गुड मॉर्निंग माय बीएससी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, घर के सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं अपना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कहते हैं आपका जो 4th यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी होती है। क्या कहते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कि हमेशा हम सीख कर आए, या हर माँ एक एंटरप्रेन्योर को क्या करती है, पैदा करती है। डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्या कहते हैं मेहनत करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषाएं, क्योंकि देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोल तक देखा था, कोल ने क्या कहा था डेवलपमेंट के लिए। तो कोल के शब्दों के अनुसार उतनी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि आप लोगों को इतना तो पता ही है कि अगर मान के चलिए कल मैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करूंगी, तो डेफिनेटली आई हैव टू डू समथिंग लाइक दैट कि जिससे अल्टीमेटली लोग ये जाने कि आई एम एंटरप्रेन्योर। तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली बहुत सारे काम ऐसे करने होंगे जो कि दूसरों से अलग हैं, विभिन्न हैं। अलग क्या रखते हैं, आपका व्यक्तित्व रखते हैं, अलग उनकी पहचान है। ठीक है, ये सब चीजों के लिए तो यही इन्होंने यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेन किया कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो सामाजिक रूप से लंबे समय तक कल्पना, पहल और रख रखाव करते हैं। संस्था जो आर्थिक वस्तु का उत्पादन करती है या इसे अलग तरह से रखती है, जो अनुभव करती है व्यापार का अवसर और इसे आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाए। हाबिंसन एंड हायर्स, ठीक है, पूंजी स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती, ये बात तो फैक्ट है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना आपके, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं आपका कैपिटल, लेबर और आपका लैंड, 3 फैक्टर होते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। ये तीनों बिजनेस अपने आप में पैसे फैक्टर, इनके बिना भी बिजनेस नहीं है और इनके साथ भी क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है। इनके मतलब इनके अकेले इनके साथ भी बिजनेस नहीं है। जब तक एंटरप्रेन्योर इनका सही मिक्स नहीं बनाएगा, जब तक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इनको सही तरीके से नहीं क्या किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा, तब तक क्या नहीं होगा, आपका उस एंटरप्रेन्योरशिप को सही नहीं कहा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए एक बात सुनिए, हमें कितनी बिजनेस के लिए हमें कितनी रिक्वायर्ड लैंड चाहिए कि जहाँ पे हम लोग अपना वो बिजनेस स्टार्ट करना है, कितनी लेबर चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं कि मुझे कितने लोगों की आवश्यकता है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, द कैपिटल। ठीक है, कि भाई मुझे कितने कैपिटल की आवश्यकता है, कि पैसा अननेसेसरी भी हाथ में रखना बिजनेस के लिए कोई मतलब एक समझदारी नहीं है। हमें पैसा केवल उतना रखना चाहिए जितना हम लोगों के लिए बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि बिजनेस में अगर आप ज्यादा पैसा रख के चलते हैं तो उससे आप अपनी जो क्या कहते हैं अर्निंग पर शेयर है उसको कम ही करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके पास बेसिकली, और ये जजमेंट कौन करता है कि कितना हमें कैपिटल चाहिए, कितनी लैंड चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, ये करता है एंटरप्रेन्योर। तो वही कहना, बिना एंटरप्रेन्योरशिप के तीनों चीजें आपकी क्या वेस्ट है, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत रिक्वायर्ड जो चीजें हैं, लिखा मैंने तो साफ साफ बोला, पूंजी स्वयं कुछ भी उत्पादित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यह होना चाहिए। ठीक है, माल के ऑब्वियसली माल के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, उत्पादन के लिए व्यक्तिगत वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, उपभोक्ता वस्तु निवेश प्रक्रिया के लिए किसी एजेंट की सेवाओं की आवश्यकता होती है। मदद से जो पहल करता है, मदद से बेटा जो मीडिएटर होते हैं, जो बीच में लोग होते हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए कोई प्रोड्यूसर है और वो कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा। तो जो मीडिएटर लोग होते हैं, जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, वही क्या कहते हैं इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं, संगठित करता है चीजों को, डेफिनेटली कलेक्ट करता है, निर्णय लेता है, जोखिम लेता है, नवाचार करता है, कुछ कोई भी समय आने पर उसको क्या करता है, मैनेज करता है। तो यही वाली बात इन्होंने यहाँ पर क्या क्या मेंशन की है। इसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, ठीक है, उतनी एक रचनात्मक समस्या समाधानकर्ता के रूप में चीजों में रुचि रखते हैं। वो तो ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर, देखिए एक बात सुनो, हम हमेशा एंटरप्रेन्योर को कहते हैं जो नया करता है, जो पुराना कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर, वो तो फॉलोअर है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है या तो क्लोज फॉलोअर होता है जिसने इंप्रूव किया चीजों को, या पायनियर होता है। पायनियर जो बेसिकली चीजों को क्या करना है, डेवलप करना है। और तकनीकी क्षेत्र अधिकांश उद्यमशीलता गतिविधियों में शामिल नहीं है। नवीन तकनीकों को काफी हद तक बल्कि इसके साथ मुकाबला करना,
शामिल है व्यापार करने की विधि और उन संयोजन के समान इनपुट के संयोजन की पहली सीएस होने। ठीक है, हरी डेरो ने क्या बोला था, कृषि उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो परिचय देता है परिवर्तन जो प्रत्यक्ष रूप से उच्च कृषि आदानों की ओर ले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, एक बात है आपको बता, ऐसा नहीं है कि केवल आप टेक्नोलॉजी में ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, आप एग्रीकल्चर में भी क्या बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज के टाइम में जापान, चाइना, इन लोगों को बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। वो मैं रीजन भी बता देती हूँ, तो उनको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उन लोगों ने एग्रीकल्चर में इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ, तो एंटरप्रेन्योरशिप तो उन्होंने एग्रीकल्चर में भी क्या की शो की। तो अल्टीमेटली उन्होंने यही वाली बात यहाँ पर क्या किया, आपको मेंशन की, उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की कार्यात्मक भूमिकाएं निभाने के रूप में कहा। जोखिम लेने वाला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर तो वही होता है, वही सीधी सी बात है, मैंने डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोला है। तो वही व्यक्ति जो अल्टीमेटली रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता हो, जो डिसीजन मेकर हो, जो आयोजक या समन्वयक, ठीक है, नव प्रवर्तन कर कारकों का नियोक्ता, उत्पादन, अंतराल साधन, ठीक है, जो भी हम लोग को रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो करें, इनपुट कंप्लीटर, बिल्कुल ये जो भी हम लोग को एक तरह से जो इनपुट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करें, एंड द आर्बिट्रेटर। इसके अनुसार उद्यमी आर्थिक अवसरों के प्रति सतर्क रहता है। सीधी सी बात है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जिसको हर वक्त ये चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको मिले जिससे अल्टीमेटली वो इमीडिएटली उसको ग्रैब करके क्या करें, क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डाले। सूचना लाभ का उपयोग करता है, उसका अपना मुनाफा। ऑब्वियसली, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी बंदा क्या करने के लिए बैठा है, मार्ट खोल के नहीं बैठा। वो बंदा अगर बैठा हुआ है तो वो क्या करने के लिए बैठा है, पैसा कमाने के लिए बैठा है। तो अपने मुनाफे के इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। लेट्स एंड स्टेटस, ठीक है, उद्यमी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उत्पादन शुरू करता है, निर्णय लेता है, जोखिम वहन करता है और अन्य कार्यों को व्यवस्थित और समन्वित करने में शामिल होता है। कार्य को नाट करने के हिसाब से उद्यमी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जो पहल करता है, स्थापित करता है आर्थिक गतिविधि या उद्यम। एंड उद्यमिता इस प्रकार सामान्य प्रवृत्ति सेटिंग को संदर्भित करती है, एक सामान्य नियम को। परिचालन रूप से उद्यमिता विकास हो सकता है, उद्यमियों को औसत विकास और व्यक्तियों के बढ़े हुए नियम स्तर को बढ़ाना। सीधी सी बात है। एक बात मुझे बताइए, एक बंदा एंटरप्रेन्योर तब बनता है जब उसका लिविंग स्टाइल दूसरों से छोटा होता है और वो उनके जैसा लेकर आना चाहता है, वो उनसे आगे बढ़ना चाहता है, या लाइफ में उसके कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जैसे अल्टीमेटली उसको प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मुझे क्या करना है, इन लोगों से आगे बढ़ना। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हमारे देश में चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका एक बिजनेस हो, उसको बढ़ावा देने में इन्हीं के लोगों का हाथ है जिन्होंने क्या कहते हैं विविधता दिखाई। और विविधता दिखाने में अल्टीमेटली सीधी सी बात है, कुछ लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग उनसे बहुत ऊपर चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो बंदा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, जो दूसरों की ठोकरों से क्या कहते हैं अपने आप को आगे बढ़ने की दिशा देता है, उसे पॉजिटिव पर्सन बोलते हैं। कि हाँ, कि उसके लिए सामने वाले बंदे का किया हुआ क्या बना, एक पॉजिटिव फैक्टर बना। और क्या कहते हैं एक बंदा होता है जो अल्टीमेटली उसको खत्म करने की ठान लेता है या फिर दुनिया को खत्म करने की ठान लेता है, वो टेररिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो वही है कि इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। राव का मत था कि कोई भी व्यक्ति सक्रिय रूप से आविष्कार विकास में लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। एक तरह से देखा जाए, जब हम कोई नई चीज लेकर आते तो आविष्कारित है, चाहे भले वो चीज पहले से एग्जिस्टेंस के अंदर थी, बट हमने उससे लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा किया। तो अल्टीमेटली हम उससे क्या है, तीसरे संगठन का विस्तार या प्रभावी ढंग से रखरखाव करना है उद्यमी का। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक नया संगठन शुरू कर रहा है तो उसे विकसित कर रहा है या उसका विस्तार कर रहा है, तो इन सक्रियताओं को समझने का बहुत ही कार्य उसे उद्यमी कहलाने के योग्य बना। ठीक है, इसके अलावा उद्यमियों के लक्षण, सीधी सी बात है, उद्यमियों के लक्षणों में सबसे पहले विशिष्ट, एक तो दूसरों से डिफरेंट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और संबद्ध लक्ष्य, अभिनव, रचनात्मक, कड़ी मेहनत, स्मार्ट वर्किंग, जोखिम प्रबंधन, उच्च उपलब्धि, प्रेरणा, माध्यम, जोखिम लेने, ठीक है ना, और चेन्नाई, समय के प्रति सचेत, समय पर बैठक की समय सीमा, समय के प्रति सचेत, मौसमी और समय पर लक्ष्य निर्धारण, ठीक है, व्यवहार, स्मार्ट लक्ष्य उत्कृष्टता के लिए आग्रह, जीविका और विकास, ठीक है, विविधीकरण संसाधनों का क्या कहते हैं आयोजन, प्रबंधन, समस्या का समाधान, समस्या से बचाव, एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन में विश्वास रखता है और परिणाम देखता है, व्यक्तिगत ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ, बाधाओं को ठीक से समझने की। तो बेसिकली अगर आप ये देखें कि एक उद्यमी के अंदर क्या क्या लक्षण होने रिक्वायर्ड, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका कंसेप्ट है किसके लिए, आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। प्लीज रीड all of these क्या कहते हैं वीडियो, एंड अगर इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम गाइस, ठीक है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी।
बिकॉज ऑफ आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं, और एग्जाम में अगर आपको कोई भी पेपर से रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल देयर फॉर यू गाइस। ओके, बाय बाय।